हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। इंडिया ने G20 के लिए अपने नए शेरपा को यहाँ पे अमिताभ कांत के रूप में यहाँ पे पिक किया है। और पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे कि ये जो शेरपा होते हैं इनका काम क्या होता है और क्यों यहाँ पे पीयूष गोयल को ये रिप्लेस कर रहे हैं। पीयूष गोयल को अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर भी इनके पास में है, राज्यसभा के अंदर भी लीडर के रूप में है। तो इनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया यहाँ पे प्रेसिडेंसी एज्यूम करने वाला है। और उस पर्पज से देखा जाए तो एक परमानेंट शेरपा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे और यहाँ पे जो लगभग 6 साल तक नीति आयोग के सीईओ रहे अमिताभ कांत, इनको लाया गया है। शेरपा का काम क्या होता है ये पूरा देखेंगे इस पूरे लेक्चर में डिस्कस यहाँ पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये सेशन का पीडीएफ आपको इस लिंक पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी कल 9:15 बजे शाम को क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज की क्लास रहेगी। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और अभी आपका एक्सटेंशन जो ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप 1.5 साल की फीस देते हैं तो आपको 2 साल तक का एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है। इस ऑफर की आज लास्ट डेट है। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दिस मैक्सिमम एडवांटेज हियर। इसके अलावा CSE एश्योर्ड 2 साल उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेने पे इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इंडिया जो है यहाँ पे ट्रॉइका का पार्ट बन चुका था। लास्ट दिसंबर में हमने देखा कि G20 जो ट्रॉइका है, ट्रॉइका मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट जिसके पास प्रेसिडेंसी है और प्रीवियस जो प्रेसिडेंसी जिसके पास थी और इनकमिंग, तो इनकमिंग इंडिया के पास है। 2023 में इंडिया के पास रहने वाली है। प्रेजेंट इंडिया यहाँ पे इंडोनेशिया है और पहले आप देखोगे तो इटली है। तो जब इंडिया की यहाँ पे एंट्री हुई ट्रॉइका के अंदर, तो इंडिया ने वहीं से वर्क करना स्टार्ट कर दिया इंडोनेशिया इटली के साथ में, तो ताकि जो G20 पूरी जो समिट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विश्व की 20 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे आती हैं और काफ़ी सारे मुद्दे, ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही रहेंगे, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि ग्लोबल लेवल पे चर्चा में है उनको डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया शुरू से प्रयास कर रहा है कि जो G20 एजेंडा है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इनके साथ कॉपरेशन किया जा रहा है। और इंडिया यहाँ पे पहली बार 2023 में G20 लीडर समिट को हेड करने वाला है। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया था कि एक परमानेंट फुल टाइम शेरपा की ज़रूरत थी। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पीयूष गोयल जो है इनके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि पूरा ये जो अरेंजमेंट है G20 की समिट है इसको सक्सेसफुल और बहुत ही इफेक्टिव वे में कंडक्ट कराया जा सके। इसलिए अमिताभ कांत को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और अमिताभ कांत जो है IAS ऑफिसर रह चुके हैं, केरला काडर के IAS ऑफिसर हैं, 1980 बैच है। सेक्रेटरी भी रह चुके हैं DP डिपार्टमेंट ऑफ DPII, जो कि अभी DPIIT हो गया है। यहाँ पे सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और काफ़ी सारी इनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिली है, जिसमें आप देखेंगे कि नीति आयोग के सेकंड CEO के रूप में 6 साल तक इन्होंने काम किया और अभी परमेश्वरन अय्यर ने इनको रिप्लेस किया है। और ये सारी एक्सपर्टीज देखते हुए यहाँ पे इनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है G20 के शेरपा के रूप में। अब शेरपा पे हम आए उससे पहले G20 के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे ताकि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए G20 जो है ग्रुप ऑफ 20, जो विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका एक ग्रुप है। यहाँ पे आप देखोगे तो 19 तो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। 1999 में इसको बनाया गया, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। यहाँ पे 19 कंट्रीज़ हैं और एक आपको मिलेगा यूरोपियन यूनियन। तो 5 तो यहाँ पे अमेरिका में हो गए ना, कनाडा है, USA है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, फिर साउथ अफ्रीका है, यू हैव टर्की, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आपको UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये मिल रहे हैं। यहाँ पे चाइना है, रशिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ कोरिया और जापान, ऐसा करके 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन। क्यों मैंने इनके नाम बताएं? क्योंकि UPSC ने ऑलरेडी 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था मेंबरशिप पे। तो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी मेंबरशिप और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लगभग 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल GDP का 85% ये रिस्पॉन्सिबल हैं टोटल ये जो 20 मेंबर्स हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया यहाँ पे जब प्रेसिडेंसी इसकी एज्यूम कर रहा है तो इंडिया यहाँ पे एजेंडा सेट करेगा, थीम्स को आइडेंटिफाई करेगा, आउटकम डॉक्यूमेंट्स, और इन सब पे ये पूरा यहाँ पे इंडिया का वर्क रहेगा। G20 का जो प्रोसेस होता है 2 ट्रैक में डिवाइड ये करते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। तो जो फाइनेंस ट्रैक है इसके अंदर आप देखोगे जो भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स जो हैं, टैक्स रिलेटेड मैटर्स, उनको ये ले रहा है। इसके अलावा जो शेरपा ट्रैक है ये जितनी भी मेजर इशूज़ हैं, सोशो इकोनॉमिक इशूज़ जो भी हाईलाइट हो रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट,
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट, एनर्जी, इन सब के ऊपर ये लगभग 100 मीटिंग्स यहाँ पे अरेंज कराते हैं। इन सारे एजेंडा पे 100 मीटिंग के आसपास 100 ऑफिशियल मीटिंग्स अरेंज होती हैं। और ये इसलिए शेरपा की जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि शेरपा जो है एक तरह से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी लीडर के, जो भी मेंबर कंट्री है, मेंबर नेशन है, उसके जो लीडर हैं उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शेरपा होते हैं। तो उनका ये काम होता है क्योंकि लीडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर जगह विदेशों में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं इतने फ्रिक्वेंट मैनर के अंदर। तो ये क्या करते हैं, ये शेरपा जो होते हैं ये इंगेज करते हैं प्लानिंग के अंदर, निगोशिएशन में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क, और फाइनली कंसेंसस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं कि ये हमारी चीज़ें इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से शेरपा का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं G20 में जब इंडिया 2023 में प्रेसिडेंसी अज्यूम कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अमिताभ कांत को यहाँ पे लाना एक बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं एक अच्छा कदम है। आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिया इसको लेके चल रहा है G20 की समिट को, कि जो एक्स CEO हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। पुट द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल एडवांटेज। इसके अलावा आप कॉम्बो के लिए जा सकते हैं। कॉम्बो का मतलब GS प्लस ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। और आइकॉनिक की ये फीस है। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज आपको मिलते हैं, लाइव मेंटरशिप वगैरह। 7 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और 4 बजे अभी प्लस पे मेरा भी बैच चल रहा है, जो 2 ही दिन हुए हैं स्टार्ट हुए। तो इकोनॉमिक्स का वो बैच है जिसमें प्री मेंस आंसर राइटिंग को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। केवल ऑप्शनल की ये फीस है और 0% EMI का ऑप्शन आपको मिलता है। हर संडे को आपको डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट भी होता है और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।